और भाई लोग तो क्या हालचाल आप लोगों के, मैं आपका दोस्त फाइबर में एक नई वीडियो के तो यार इसकी वीडियो में हम लोग वापस जा रहे हैं अपने मिलिट्री बेस पे। मिलिट्री बेस यानी कि मिलिट्री में जा रहे हैं हम लोग, लिविक मोड में। तो हम यहाँ पे उतरते हैं और लास्ट का सीन तो देख के ही जाना है। मैंने पूरी एक स्क्वाड को अकेले निपटा दिया, तो वो सीन तो देख के ही जाना बनता है। तो अभी मैं यहाँ नीचे उतरता हूँ जल्दी से, और बंदे यहाँ पे आए हुए भरे हुए होते हैं। तो मैं जिस घर में उतरता उस घर में लगभग 3 से 4 बंदे उतर चुके होते हैं। तो हम लोग पहले इस बड़े वाले घर में उतरे थे, पर यहाँ पे एक बंदा उतर चुका था ऑलरेडी। तो मैं साइड वाले घर में उतरता हूँ, यहाँ भी एक बंदा उतर गया होता है। और जस्ट हम लोग यहाँ एक और स्क्वाड उतरी हुई, तो यहाँ बहुत बंदे आ गए, आधे बंदे तो यहीं पे आ चुके हैं। तो मैं आते ही वक्त गन ढूंढना शुरू करता हूँ। तो पहले मुझे यहाँ 5.5 ये सब की एमओ मिल जाती है, फिर मुझे एक वेक्टर मिल जाता है। तो मुझे वेक्टर दो वेक्टर मिल जाती है। फिर आगे भी मैं जाता हूँ, वहाँ भी मुझे एक वेक्टर मिल जाता है, और आगे स्कारल होता है। मैं सोचता हूँ स्कारल उठाऊँ, पर शायद से कुछ ग्लिच हो जाता है, और मैं वो स्कारल उठा लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ एकेएम मैं सोच रहा हूँ उठाऊँ, पर यहाँ ग्लिच हो जाता है। ऐसे वो मेरा बंदा एकेएम उठा लेता है। तो कोई बात नहीं यार, एकेएम हमें आगे मिल जाएंगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर मैं यहाँ आगे बढ़ता हूँ। यहाँ कार 98 ये सब थे, M4166। तो फिर मैं यहाँ आता हूँ, फिर मैं यहाँ आके देखता हूँ, तो यहाँ भी मुझे एकेएम मिल जाती है। तो मैं यहाँ से पहले एकेएम उठाता हूँ, और ये सब फालतू चीज़ें गिरा देता हूँ, और यहाँ पे 5.9 की थोड़ी सी एमओ गिरा देता हूँ। फिर वापस ले लेता हूँ कि अगर शायद से काम आ जाए। तो फिर मैं सोचता हूँ कि पीछे वाले में हम लोग नहीं गए अभी तक, तो पीछे वाले जाता हूँ। तो वहाँ पे एक ही बुलेट्स रहती है, वहाँ पे भी सेम ही बुलेट्स रहती है। तो मैं सोचता हूँ यहाँ बैठ जाऊँ, क्योंकि नीचे से फुटप्रिंट्स आ रहा है, शायद से कोई बंदा ऊपर आ जाए। तभी मुझे लगता है कि हम लोग के जस्ट बगल वाले घर में अगर कोई बंदा ने स्पॉट करके पीछे, बहुत बार मैं ऐसे ही मरा हूँ, तो मुझे याद आता है कि मैं सोचता हूँ कि बंदा स्पॉट करके, मेरा सब सही निकला, एक बंदा स्पॉट करके हम बैठेगा। मतलब अगर मैं वहाँ से हटना है तो हम वही ख़त्म कर लास्ट कर देता हूँ। मैं इसे पहले नॉक करता हूँ आसानी से, फिर उसके बाद मैं जाता हूँ नीचे और इस पर रस मारता हूँ। तो ये अकेला होता है, ऐसे इसके टीममेट्स कहीं और होंगे। तो मैं ऊपर जाके इसे पूरा फिनिश कर देता हूँ। तो ऊपर जाके मैंने इसे पूरा फिनिश कर दिया, तो इससे मुझे अच्छी खासी एमओ मिल जाती है, और इस पेटी से मुझे मिल जाती है M416। तो फिर मैं M416 उठाता हूँ, स्कारल की जगह मैं M416 ले लेता हूँ जल्दी से। तो उसी के बाद फिर से मुझे फुटप्रिंट्स आने लग जाती है। मुझे लगता है कि नीचे बंदे हैं अभी भी, इसी के टीममेट्स होंगे, या फिर कोई अलग टीम हो सकती है। तो मैं पहले यहाँ पे लेता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे से वो वाले एमओ सोचता हूँ निकाल दूँ, पर नहीं निकालता हूँ। फिर मैं यहाँ पे कैंपिंग करके बैठता हूँ। मुझे लगता है कोई बंदा गया, पर नहीं, ये तो मेरा टीममेट ही था 3rd नंबर से। मैं बताता हूँ कि वहाँ पर एक पेटी भरी है, वहाँ पर थोड़ी एमओ होगी, जाके ले सकते हो तुम। तो मैं इसे बता दिया। तो उसके बाद मैं यहाँ पे ऐसे बैठ जाता हूँ टीपीपी लेके। तो मैं फिर सोचता हूँ कि इस आगे वाले घर में भी ऐसे बंदे, तो मैं इन दोनों एमओस को पूरा गिरा देता हूँ। इसका मैं जाता हूँ, तो यहाँ मुझे थोड़ी सी 7 पॉइंट की एमओ मिल जाती है। तो उसके बाद मैं पीछे से होते हुए जाता हूँ, सोचता हूँ कि आगे 10 मार दूँ, शायद से कोई बंदा हो। तो यहाँ तो मुझे बैंडेज और एक फ्लेयर ग्रेनेड मिल जाती है। तो ऊपर के साइड तो मेरे प्लेयर को, चानू भाई को, तो किसी ने बहुत डैमेज दिया था। तो मैं सोचता हूँ पहले कि उसी के पास चले जाऊँ। फिर उसने बताया था कि उस घर के पास नहीं, वो दूसरे घर वाले पे है, जो सबसे बीच में मेन घर है, उसी के जस्ट ऊपर है। तो फिर मेरा 3 नंबर भाई तो जाता है उसे रस मारने। तो मैं भी सोचता हूँ कि उसके पीछे पीछे मैं भी जाता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे एक बैठता हूँ, और थोड़ा सोचता हूँ कि बॉट फायर, पर मैं यहाँ नहीं देता हूँ बॉट फायर, और सोचता हूँ कि आगे फिर मैं यहाँ निकल जाता हूँ। फिर मुझे यहाँ से थोड़ा सा वो हेलमेट मिल जाता है, क्योंकि मैं हेलमेट था नहीं, और मैं हेलमेट ले लेता हूँ, क्योंकि क्या पता कि हेलमेट ही नहीं मेरे पास, और किसी ने भी अगर एक शॉट मारे तो शायद मैं वहीं पर नॉक हो जाऊँ। मैं यहाँ से पहले हेलमेट लेता हूँ, और 7.5 की तो 7 पॉइंट की तो एमओ की बारिश हो जाती है मेरे पे यहाँ पे आते ही। तो मैं फिर यहाँ से एमओ भी ले लेता हूँ। फिर यहाँ 2-3 बॉट फायर देता हूँ, चाहे कोई बंदा हो तो मुझे देखे। सोचता हूँ कि थोड़ा सा और बॉट फायर देते हैं। फिर मैं ऐसे ही करते करते थोड़ा करके और भी बॉट फायर देता हूँ, चाहे कोई बंदा हो, उसे लगे कोई बॉट है। मैं फिर यहाँ पे बैठ जाता हूँ, फिर मैं यहाँ पे बॉट फायर एक देता हूँ, ऐसे करके। फिर मैं यहाँ छोड़ देता हूँ बॉट फायर देना, क्योंकि कोई बंदा आ नहीं रहा था। तो मैं सोचता हूँ कि आगे वाले घर पे शायद से मैं रस मार दूँ, क्योंकि कोई मुझे लगा था कि वहाँ बंदा होगा। तो मैं आगे वाले घर पे रस मारता हूँ। वहीं तभी चाना भाई देखता हूँ कि ऊपर से कोई बंदा कूदा, और उसने मुझे गंदा वाला डैमेज दिया था। पर कहते हैं ना, फायर बॉम्बिंग के हमें कोई नहीं टिकता। तो मैं यहाँ पे इसकी भी पेटी चमका देता हूँ। तो फिर मुझे यहाँ से थोड़ा सा पैन एमओ अपनी सब मिल जाती है। तो मैं फिर सोचता हूँ कि हेल्थ किट मारता हूँ जल्दी से, या कोई और टीममेट या फिर किसी ने मुझे फायर किया, शायद से मैं वहीं पे खल्लास हो जाऊँ।
तो यहाँ पे एक बूस्ट भी कर लेता हूँ अपने आप को थोड़ा सा पेन किलर खा के। तो उसी के बाद मैं वापस उस पेटी की तरफ जाता हूँ, शायद से कोई और चीज़ मैं छोड़ दिया हूँ। तो मैं यहाँ पे फिर जाता हूँ तो फिर पता चलता है कि मैं यहाँ कुछ नहीं छोड़ा। तो सेवन पॉइंट की थोड़ी सी और में उठा के मैं निकल पड़ता हूँ ऊपर अपने इस घर के ऊपर की तरफ। मैं अपने फ्रेंड को बोलता हूँ कि मेरे पास थोड़े से वो काम है हेल्थ वाले, तो वो सब मुझे थोड़े से दे देना। तो फिर मैं उन लोग को बताया था और मैं सोचता हूँ सबसे टॉप वाले यानी कि इसके रूफ टॉप की छत पे चलते हैं, छत पे शायद से हमें कोई दिख जाए। तो यहाँ पहले से ही मेरा बंदा आ जाता है। ऊपर आता हूँ इस घर के, जब मैं ऊपर आता हूँ तभी जाकर मैं बंदा आता हूँ। सोचता हूँ एक एनर्जी ड्रिंक मार लूँ, अपने आप को फुली कर लूँ पूरा। तो मैं यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक होता है वो भी ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ से मुझे ये वाला कैंडी मिल जाता है तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। और बहुत से लोग अपने ये पबजी मोबाइल के जो होते हैं जैसे कि एमओ फायर करने वाला कहाँ रख सकते हैं, हम ये कहाँ रख सकते हैं, वो सब छुपा देते हैं, थोड़ा सा लाइट डाउन करें ताकि उसे कोई कॉपी नहीं करता। लेकिन मैं उसे नहीं करता। अगर आप चाहते हैं तो ये आप कॉपी कर सकते हैं, आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा कि मैं क्या चीज़ कहाँ रखता हूँ। तो ज़्यादातर मैं अपनी इस चीज़ को बार बार चेंज करता है, मतलब मैं मंथली में से चेंज कर देता हूँ हमेशा। तो आपको हर वीडियो में आप नोटिस कर सकते हैं कि मैं इसे थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया हूँ। तो अगर आपको चाहिए तो आपको ये पसंद आ रहा हो तो आप रख सकते हैं ऐसे, अगर आपका हो तो। इसे खेलने से बहुत ज़्यादा वो मिल जाता है, आसानी होता है इसे खेलने पे, जैसे कि मैं रखा हूँ वैसे। तो आप खेल सकते हैं ऐसे भी। तो अभी इस गेम प्ले में बोलते हैं अभी। तो मुझे यहाँ से तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। तो मैं पहले यहाँ एक रेड डॉट लगाता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि डायरेक्ट की छत पे जंप करता हूँ, थोड़ा पीछे आता हूँ फिर जंप करता हूँ, पर ऐसा हो नहीं पाता। तो फिर मैं यहाँ पे आके गिर जाता हूँ, थोड़ा डैमेज लेता हूँ, कोई बात नहीं, उससे मैं जितना बूस्ट किया उससे आराम से ऊपर पहुँच जाऊँगा। फिर मुझे यहाँ से लेवल 2 का एक हेलमेट मिल जाता है। और मैं टीममेट यहाँ पे किसी को पेटी चमका रहा होता है तो मैं रेड डॉट पहले लेता हूँ। मेरी इस पेटी से भी मुझे थोड़ा सा मिल जाती है एमओ ये सब। तो मैं फिर यहाँ से थोड़ा सा एमओ भी लेता हूँ, पर उठा नहीं पाता क्योंकि मेरे से एनफ स्पेस नहीं होता है। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ से निकलते हैं कि जोन से आगे बन रहा है हम लोग के। तो मैं अपने टीममेट लोग को बोलता हूँ कि चलो आगे निकलते हैं हम लोग यहाँ से। तभी मेरा टीममेट एक आदमी को स्कारल से नॉक करता है और तभी पीछे तरफ से मैं सोचता हूँ कि गाड़ी लेके चलते हैं। तो मेरा जो पहला वाला टीममेट है उसके एक बग्गी लाया था पहले, तो मैं सोचता हूँ कि उसी बग्गी में बैठ के चलते हैं। तो उस बग्गी को तो मुझे दिख नहीं रहा होता पहले कि यहाँ पे कहाँ पे वो बग्गी रखा है अपने वापस। तो मुझे याद आता है कि यहाँ पे यहीं पे दिख जाता है कि इसी जगह के पीछे रखा हुआ। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे हम लोग 4 बंदे हैं, चारों एक स्क्वाड में, तो हम लोग 2 तो जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो इसमें सोचता हूँ कि इस घर के अंदर भी, घर में ज़्यादातर होता है गाड़ी जैसा ही होता है व्हीकल। फिर मैं उसी घर के आगे थोड़ा रोकता हूँ, तब मुझे एक मिल जाता है बिग वाला कार जिसमें हम लोग चारों जा सकते थे बैठ के। तो मैं फिर यहाँ पे आता हूँ, इस कार को लेता हूँ जल्दी, और जैसे ही मैं इस कार को लेके आगे बढ़ता हूँ एक बॉट मुझे फायर हो जाता है। जब मैं अपने टीममेट्स को बुलाता हूँ कार में बैठने के, तभी एक बॉट आके मेरे पे फायर करने लग जाते हैं। तो फिर मैं इसकी भी पेटी चमका देता हूँ। और तभी भाई इन कंपनी वाले को भी कॉल करना था, मुझे नहीं भरवाना बैलेंस, क्यों तुम लोग को इतनी परवाह होती है। इन कंपनी वाले को भी कॉल किया तो इसे आप प्लीज़ इग्नोर मार दीजिएगा, तो मैं इसे कट नहीं कर सकता। तो इसी में इस डॉट को भी मारता हूँ, ख़त्म करता हूँ यहीं पे। और रेड डॉट में गलती से अपने इसका गिरा देता हूँ, तो मैं वापस रेड डॉट ले लेता हूँ। और उसके बाद हम लोग चलते वापस, मैं अपने कार की तरफ चलता हूँ क्योंकि जोन थोड़ा आगे बन रहा था और मैं नहीं चाहता मैं जोन से मर जाऊँ, क्योंकि ये रैंगल नहीं, ये लिविक है। लिविक का जोन रैंगल से 3 गुना ज़्यादा जल्दी मार देता है। तो इसलिए तो रैंगल में तो आप अगर जोन से बाहर से कैसे पहुँच भी जाओगे, तो लिविक आपको फट से मार देता है, खासकर जब 10 से 12 ही बंदे बचे रहे हो। तो फिर मैं अपने टीममेट को दोनों को बुलाता हूँ, वो लोग नहीं आते, तो मैं इस जगह को थोड़ा स्किप कर देता हूँ। तो हम लोग थोड़ा आगे आ जाते हैं और फिर यहीं पे एक आदमी हम लोग को फायर करने लग जाता है। मैं पहले अपना कार यहाँ रोकता हूँ, इस घर पे चलता हूँ ताकि इस घर की छत से मैं उस पर नज़र रख सकूँ या फिर उससे मार सकूँ। तो यहाँ लूटते हुए चलता हूँ थोड़ा। तो फिर मुझे यहाँ से मिल जाता है एक वो पुलिस वेस्ट, थोड़ी सी ये मिल जाती है। तो मैं सोचता हूँ कि बैंडेज थोड़ा गिरा देता हूँ, 4 को कि 5 ही बैंडेज में रखती हूँ। और थोड़ी सी 5.5 की एमओ ले लेते हैं, क्योंकि अगर दूर रेंज में होगी एक जल्दी इस दूर रेंज से नहीं मार पाती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है उसमें। फिर मुझे यहाँ से मिल जाता है, फिर मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। तभी मेरे एक नंबर भाई को कोई M416 से नॉक कर देता है। तभी हम लोग यहाँ देख रहे होता कि कहाँ पे वो बंदा है, ताकि मैं उसे वहीं पर खल्लास कर सकूँ, पर वो नहीं दिखता। मेरा 3 नंबर भाई भी वहीं पे बैठा हुआ था। मैं फिर सोचता हूँ कि उसे वहाँ पे एक स्मोक कर दूँ, क्या पता कि वहाँ पे कोई नेड वेड या फिर टीपी करके मार दे। तो मैं नहीं चाहता मेरे टीममेट कुछ हो, तो मैं वहाँ पे एक स्मोक कर देता हूँ और उसके बाद मैं वापस नीचे बैठ जाता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि थोड़ा बूस्ट कर लूँ अपने आप को फिर से, क्योंकि अगर यहाँ फाइट हो गई तो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है।
तो फिर मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि तो मेरे टीममेट सब तो सेफ़ हो जाते हैं क्योंकि मैं स्मोक कर देता हूँ वहाँ पे, तो वो लोग अपने आप को बैंडेज एंड हेल्थ किट मार के कर लेते हैं ठीक ठाक। पीछे एक गाड़ी रुकी हुई होती है, तो मुझे लगता था कि पहले पीछे, पर वो बंदे पीछे नहीं होते, वो पहाड़ के उस साइड चले जाते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने पहले बूस्ट करता हूँ, एनर्जी ड्रिंक मारता हूँ, फिर मैं एक सोचता हूँ पेन किलर भी ले लेता हूँ, फिर मैं एनर्जी ड्रिंक ही वापस एक और मार लेता हूँ और यहाँ से थोड़ी सी एमओ उठा के चलता हूँ नीचे, और नीचे से उठाऊंगा मैं थोड़ा सा 5 पॉइंट की एमओ और चलता हूँ डायरेक्ट नीचे। फिर मैंने यहाँ से थोड़ा बैंडेज उठाया तो मैं यहाँ पे नीचे रख दिया, और फिर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ छत से कूद कर कि अगर पर मुझे लगा कि वो बंदा पीछे ना हो, इसलिए मैं सोचता हूँ कि पहले यहाँ आगे से चलते हैं, इस साइड से चलते हैं, क्योंकि अगर वो फायर करे तो इस साइड में वो तभी चले। तो अगर वहीं पर स्पीकिंग करके बैठा हुआ होगा और उसी के सामने जस्ट कूद गया तो मेरे यहाँ पे पेटी बन सकती है ना, मैं टीममेट को बचा पाएगा ओपन में को जल्दी। फिर यहाँ से आता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, फिर सोचता हूँ, फिर मैं यहाँ से निकल ही जा रहा हूँ तो आगे फिर याद आता है जो कि यहाँ आगे वो बंदा चला जाता है, तो आगे वो बंदा जाता है तो मुझे डर लगता है कि अगर मैं आगे गया वो कैंपिंग करके वो लोग स्क्वाड में बैठे हुए होंगे तब मेरी पेटी चमक सकती है, इसलिए मैं यहाँ नहीं जाता हूँ आगे और यहीं बैठ जाता हूँ कैंपिंग करके सोचता। पर मेरे टीममेट सब आगे जा ही रहते हैं और जोन भी आगे बन जाता है। मतलब इस मैच में पबजी वाले को हम लोग सिर्फ जानबूझ के दुश्मनी थी, जोन बार बार हमारे अपोनेंट्स के ऊपर बना दे रहे थे, तो हम लोग कैसे कैसे करके वहाँ से जाते हैं जल्दी से कि हम लोग पहुँच जाए जल्दी जल्दी वहाँ पे। तो वहाँ पे जा ही रहे होते तो मुझे यहाँ पे एक बग्गी दिख जाती है, और यहाँ पे नहीं थोड़ी सी आगे दिखेगी मुझे एक बग्गी, तो फिर उस बग्गी पे मैं थोड़ा सा फायर भी दूंगा। तो देखना ज़रूर उसी बग्गी पे क्या गलत सीन होने वाला है, देखना वो भी। मुझे एक बग्गी दिख जाती है तो मैं उसे फायर देता हूँ, उन लोगों को थोड़ा डैमेज पड़ता है, मैं फिर सोचता हूँ थोड़ा और डैमेज देता हूँ, ये भी थोड़ा डैमेज पड़ता है, पर उन लोग से इस डैमेज से उन लोग कोई नॉक नहीं हो पाता है। तो फिर मैं यहाँ जगह पोजीशन चेंज कर लेता हूँ, क्या पता अगर वो ड्रॉप लूटेड हो, क्योंकि उन लोग के जस्ट पीछे ड्रॉप था, किसी के आर्म हो और मुझे वहीं पर टपका दे। वैसे मैं लेवल 2 का ही हेलमेट है, तो मैं ऊपर आता हूँ और यहाँ पर थोड़ी एमओ का बोलता हूँ, और फिर मैं यहाँ बताता हूँ कि मेरे पास स्कोप नहीं है अच्छा से। फिर मैं याद आता है कि स्कोप नीचे गिरा दिया गलती से, मैं फिर स्कोप को उठाता हूँ, फिर वापस ऊपर चलते हैं हम लोग। और यहाँ पे 4 नंबर भाई को देखो क्या कर रहा है, मतलब इसे एक दरवाज़ा नहीं चढ़ा जा रहा, तो मैं पहले इसे छोड़ देता हूँ कि अपना कोशिश करते रहे भाई, तू दरवाज़ा ही चढ़ने की कोशिश कर, हम लोग बंदे तक हटा देते हैं। तो थोड़ी वहाँ पे डैमेज देता हूँ, और तो वहाँ उस डैमेज से भी थोड़ा बंदा को तो डैमेज पड़ता ही है, पर वो नहीं मर पाता। मैं फिर सोचता हूँ कि ऊपर चढ़ ही जाता हूँ, बेचारा कितना देर से कोशिश कर रहा है, कि बेचारा तो कोशिश कर ही रहा होता फिर भी वो नहीं चढ़ पाता, और मैं देखो एक बार में चढ़ जाता हूँ, बेचारा तब से चढ़ने का ही कोशिश कर रहा है। मैं फिर ऊपर आ जाता हूँ, ऊपर से भी थोड़ा सा डैमेज दे देता हूँ इन लोग। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. तो भाई अब डैमेज देने की बारी नहीं है, अब बारी है सीधा रश करने की। तो हम लोग सोचते कि वहाँ पर जाके डायरेक्ट रश कर दे हम लोग चारों, क्योंकि पक्का वो 3 लोग हैं, नहीं 4 वो भी लोग हैं, 5 लोग बचे, या तो वो लोग टीममेट्स 4 होंगे, या तो कोई अकेला, या तो अकेला होगा, वो लोग कुछ भी हो सकते हो। तो हम लोग आप ही पहले तो सोचते, तो मुझे यहाँ में मिल जाती है मेरी प्यार, असली प्यार 6x M4+6x, कितना इंतजार पाया है इसने मुझे। अब देखना पेटियों को कैसे से धुआं उठाऊंगा। तो यहीं पे मैं फिर यहाँ इसी सीन पे भाई साहब मैं इस पूरे स्क्वाड को अकेले, मतलब किसी में एक टीममेट की एमो नहीं लगती, मैं ही उन सबको ख़त्म कर देता हूँ। तो देखो यार कैसे ख़त्म करता हूँ मैं। I don't wanna
turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. तो यार इस स्किल्स के लिए तो एक लाइक तो बनता ही ज़रूर है, तो लाइक जल्दी से कर दो। और ये लास्ट बंदा होता है तो मैं सोचता हूँ पहले अपने आप को बूस्ट कर लूँ, पर बूस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि मेरा 3 नंबर भाई भी नॉक हो जाता है और हमें चिकन डिनर मिल जाती है। देखो कैसे मिलेगी हमें चिकन डिनर। मैं ऊपर जाऊँ और चिकन डिनर आ जाती है प्लेट में। तो इसी के साथ ही वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने हाथों को ना रोको, लाइक और सब्सक्राइब के बटन को ठोको। आप मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो या मेरा डिस्कॉर्ड में सर्वर ज्वाइन भी कर सकते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखो। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे बेल आइकन को भी ऑल पे कर देना। और मैं आपको मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Harmanım baba nerede çarşafım, gördüğüm bu paket